Good morning, all of you. I hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड भारत का भौतिक स्वरूप इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो समझ में आया होगा। तो आज हम एसएसटी का चैप्टर फोर्थ जलवायु इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो आई होप यू विल लिसन केयरफुली। जलवायु जलवायु से क्या अभिप्राय है? एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि, कितनी 30 वर्ष से ज़्यादा में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु से क्या अभिप्राय है? एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट है मौसम। एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। मौसम प्रतिदिन या दिन में भी कई बार बदलता रहता है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि कभी भी मौसम एक समान नहीं रहता। मौसम दिन में भी बहुत बार बदलाव लेता है, कभी दिन कभी रात, फिर दिन फिर रात, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी बारिश का मौसम, कभी पतझड़ का मौसम। तो मौसम की जो अवस्था है वो बदलती रहती है, दिन प्रतिदिन वो बार बार बदलता रहता है। अब नेक्स्ट है मौसम और जलवायु के तत्व, कि मौसम और जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर ही बताया है कि मौसम जो है वो बदलता रहता है। जैसे कि कभी दिन कभी रात, कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी की गर्म लू चलती हवाएं, कभी सर्दी की ठंडी हवाएं, कभी बारिश का मौसम, कभी नमी का मौसम, कभी शुष्क मौसम, कभी आर्द्र मौसम। तो ये अवस्थाएं जो हैं ये चलती रहती हैं। तो ये जो हैं ये मौसम और जलवायु के तत्व हैं जिससे ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मॉनसून। मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनों को मॉनसून कहते हैं। दिशा परिवर्तन कैसे? कि जब हवा अपना रुख बदल लेती है, कभी ठंडी कभी गर्म, कभी धूप कभी बारिश। तो मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, अंडरलाइन दिस पॉइंट, कौन सी भाषा के? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। नेक्स्ट है सम जलवायु। जिन प्रदेशों में गर्मी तथा सर्दी की ऋतु के तापमान तथा दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता। मतलब समझो, जहाँ पे जलवायु समान रहती है, गर्मी तथा सर्दी की ऋतु के तापमान तथा दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता, जैसे कि मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम इत्यादि। यहाँ की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। नेक्स्ट है विषम जलवायु। जिन प्रदेशों में गर्मी और सर्दी की ऋतु तथा दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, वो कौन सी जलवायु कहलाती है? विषम जलवायु, जैसे दिल्ली और जैसलमेर। नेक्स्ट है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, तुंगता जिसको ऊंचाई कहते हैं, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, वायुदाब, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये जो कारक हैं इससे जलवायु नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट, उच्चावच क्या होता है? धरातल की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को उच्चावच कहते हैं। स्थलाकृति मतलब स्थल, भूमि को, जैसे मैदान, पठार, टीले, खड्डे आदि, ये उच्चावच होते हैं। जैसे कि मैदान हो गए, पठार हो गए, जो बड़े बड़े टिब्बे टीले होते हैं, खड्डे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? उच्चावच। नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी होती है? जो बीचों बीच गुजरती है, जो भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरती है, वो कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा से 23 × 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं।
और ये भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। यह भारत को उष्ण और उपोष्ण 2 कटिबंधों में बांटती है। नेक्स्ट है जेट वायु धाराएं। 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से चलने वाली धाराओं को क्या कहते हैं? जेट धाराएं। कितने डिग्री? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से चलने वाली धाराओं को जेट धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। जब चक्रवात पड़ते हैं, जैसे कि समुद्र में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, दिसंबर जनवरी के महीनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण इन चक्रवातीय विक्षोभों का उदय होता है और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ ये दिसंबर से जनवरी के महीनों में आते हैं। पश्चिमी प्रवाह के कारण हवा का जो रुख होता है वो पश्चिमी प्रवाह के कारण इसके अंदर विक्षोभ पैदा होते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये अक्टूबर से नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में होता है और ये आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में भयंकर तबाही मचाते हैं। देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में होते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर ये तबाही लेके आते हैं, क्योंकि पूर्व के अंदर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मतलब ठंड की ऋतु ये कब होती है? जैसे हमारे एरिया में नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी में है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी के सबसे ठंडे महीने होते हैं। हिमालय की 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर भारी हिमपात होता है। तो बेटा ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, तो आप इसे भी अच्छी तरह से स्टडी करोगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? मॉनसून शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि हमने अभी पीछे ही किया था, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? मॉनसून शब्द का क्या अर्थ होता है? मौसम। नेक्स्ट है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन से हैं? ये भी हमने पीछे इसकी इंट्रोडक्शन में रीड किया था। स्थिति, उचावच, पृष्ठीय पवनें, ऊपरी वायुमंडल की वायु धाराएं। नेक्स्ट है दक्षिणी दोलन से क्या अभिप्राय है? उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर के उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जब वायुदाब अधिक होता है, तब हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में वायुदाब कम होता है। देखो, जब उत्तरी गोलार्ध में इसका वायुदाब अधिक होता है प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और हिंद महासागर कहाँ है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है। वहाँ पे वायुदाब कम होता है। कभी कभी वायुदाब की स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। इसके कारण विभिन्न ऋतुओं में विषुवत वृत्त के आर पार पवनों की स्थिति बदलती रहती है। इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वार की उमस से क्या अभिप्राय है? देखो, उमस मतलब मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि नमी, जैसे गीलापन सा आ जाता है सब, उसको कहते हैं उमस। इससे क्या होता है? मॉनसून जब पीछे हटता है तो मौसम साफ हो जाता है, तापमान फिर से बढ़ता है, लेकिन जो भूमि है उसके अंदर आर्द्रता बनी रहती है, नमी आती रहती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मौसम कष्टदायक हो जाता है। इसी मौसमी दशा को क्वार की उमस कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों होती हैं? मतलब सदा नीरा, उनमें पानी हमेशा ही रहता है, सारा साल बहने वाली नदियाँ जिसको बोलते हैं सदा नीरा। सदा नीरा नदियों का क्या अर्थ है? सारा साल बहने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्षा ऋतु में तो पानी रहता ही है, बल्कि शुष्क ऋतु में भी ये बहती रहती हैं, मतलब इसमें सारा साल पानी रहता है। इस ऋतु में हिमालय की हिम बर्फ पिघलकर इन नदियों को जल प्रदान करती है। इसी कारण यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो सदा नीरा होती हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत ने भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित किया है? हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों को रोककर भारत में ये क्या करता है? भारी वर्षा करता है।
सेकंड, हिमालय पर्वत भारत को साइबेरिया और चीन से आने वाली ठंडी पवनों से भी बचाता है। जो भी चीन से ठंडी हवाएं आती हैं उनसे ये बचाता है हिमालय पर्वत। इस प्रकार उत्तरी भारत में जो तापमान है वो सामान्य रहता है और यहाँ पे उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय मॉनसून की कोई दो प्रमुख विशेषताएं। भारतीय मॉनसून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ ही दिशा बदल लेती हैं। जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होता है इसकी दिशा बदल जाती है। और दूसरा, भारत का जो मॉनसून है, भारतीय मॉनसून, वो अनिश्चित है और अनियमित है। मतलब डेफिनेट नहीं है, कभी भी आ जाता है और अनियमित है ये। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून और पीछे हटते मॉनसून में कोई दो अंतर बताने हैं। कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ओके, और ये पवनें जल कणों से भरी होती है क्योंकि समुद्र से स्थल की तरफ आती है। दूसरा क्या है, पीछे हटती मॉनसून। जो पीछे हटता मॉनसून होता है ये स्थल से समुद्र की ओर चलता है, इसलिए ये जल कणों से खाली होती है। क्योंकि ये स्थल से समुद्र, देखो ये स्थल से पानी के अंदर जा रही है तो जल कण तो इसमें नहीं होंगे। और जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून होती है ये समुद्र से स्थल की ओर आती है, तो समुद्र में जो जल कण होते हैं इसको ये अपने साथ बाहर लेकर आती है। तो बेटा ये इसके क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुए होंगे। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करोगे और आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे।